नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बाद अब बसपा भी एक्टिव हो गई है। भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे और सपा के जुड़ेंगे तो जीतेंगे नारे के जवाब में अब बसपा प्रमुख मायावती ने भी नया नारा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि चुनाव में जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा बटेंगे तो कटेंगे और सपा के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारों का प्रचार करने में लगे हैं। वास्तव में ये होना चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे सुरक्षित भी रहेंगे। मायावती ये नारा देकर समाज को एक नया संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। तो इस खबर पर क्या है पूरी रिपोर्ट, देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है, तब से भाजपा और सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। बसपा इन सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा ने यहाँ काफी समय से अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। बीजेपी और सपा के लोग जनता का ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सपा और बीजेपी पर साधा जमकर निशाना, सपा पर लगाया ये आरोप। मायावती ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अधिकारी नहीं बल्कि माफिया और ठग सरकार चला रहे थे। हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि इन उपचुनावों में सपा अपने गुंडों और माफियाओं को अंदर ही अंदर बता रही है कि अगर हम यानी कि सपा ये उपचुनाव जीतेंगे और अगर हम भविष्य में सरकार बनाएंगे तभी आपकी सुरक्षा हो सकेगी। अरविंद सावंत पर कार्रवाई की मांग। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि पूरे देश में हर क्षेत्र में महिलाओं का शोषण अभी तक नहीं रुका है। हाल ही में महाराष्ट्र में जिस तरह से अरविंद सावंत ने एक महिला के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, वो बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। महाराष्ट्र सरकार इसे हल्के में ना ले और सावंत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। 13 नवंबर को होंगे उपचुनाव। आपको बता दें कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में बसपा भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। दरअसल बसपा बहुत कम ही उपचुनाव लड़ती है। मतदान 13 नवंबर को होगा और रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।